इस फौज की अगुवाई आप करेंगे, तुर्मिल साहब और खाने खाना आपका साथ देंगे। हमारी एक फौज पहले से ही वहां मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बड़ी फौज वहां पर ले जाई जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु पाटन के क्षेत्र पर विजय करना इतना आसान नहीं होगा। सीधे आक्रमण में भले ही हम जीत जाएं, परंतु इससे हमारी सेना को भारी नुकसान होगा। तो हमें आक्रमण की एक योजना बनानी होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? शहंशाह, हमें लगता है कि हमें अपनी फौज को धीरे धीरे वहां पर पहुंचाकर बीच पाटन पर आक्रमण करना चाहिए। हमें लगता है हमें धीरे धीरे उत्तर की ओर आक्रमण करके दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। रोटी अगर बीच में से खाई जाए तो किनारे बच जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम एक तरफ से हमला करें और उनकी फौज दूसरी तरफ से भाग जाए। हम नहीं चाहेंगे कि वो भागी हुई फौज फिर से इकट्ठा हो और फिर से हम पर हमला करने की कोशिश करे। इसलिए इस पाटन नाम की रोटी को हम हर तरफ से खाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बीच तक खाकर हम पूरी रोटी खत्म कर देंगे। इसलिए राजा मान सिंह, हम चाहते हैं कि आप उत्तर की तरफ से हमला करें। राजा तोड़मल साहब, हम चाहते हैं कि आप पूर्व की तरफ से हमला करें। और खाने खाना, हम चाहते हैं कि आप दक्षिण की तरफ से हमला करें, ताकि उनकी रसद और कुमक की आवाजाही बंद हो जाए और फिर पूरा पाटन हमारा हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निर्धन बालकों की छात्रवृत्ति के लिए हमने जो रकम निर्धारित की थी, उसमें से कितनी उपयोग हुई है और कितनी रकम शेष है, हमें बताइए। रख लिया। आपने रुकैया बेगम को क्यों रोका? जब वो ये सब छोड़कर जाना चाहती थी तो जाने देते उन्हें। यदि हम उन्हें नहीं रोकते तो कदाचित मुगल परिवार पर प्रश्नों की बौछार हो जाती। यदि रुकैया बेगम अपने दंभ के कारण यहाँ से चली जाती तो मुगल परिवार का दंभ झुक जाता। शहंशाह, आप ही बताइए शहंशाह, मरियम उस जमानी होने के नाते क्या हमने गलत किया? यही मुश्किल है कि आपकी तरह रुकैया बेगम इस खानदान का हिस्सा नहीं है। तो फिर क्यों इस खानदान की इज्जत, इसकी आबरू, इसके गुरूर की उन्हें कोई परवाह नहीं है? उसे समझने की वो कोशिश क्यों नहीं करती हैं? कितनी आसानी से अपनी जिद की वजह से उन्होंने ये सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर दिया था, सिर्फ एक छोटी सी बात पर। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था उन्होंने। हम जानते हैं शहंशाह, उनके व्यवहार की वजह से आपको बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि वो आपके बचपन के मित्र हैं। परंतु अंततः है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा ना। परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद हो सकता है, पर मनभेद नहीं हो सकता। और हम नहीं चाहते कि हमारी आपसी कहासुनी पर बाहर वाले लोग बातें बनाएं। उन्हें बात बनाने का अवसर भी मिले। उन्हें समझा कर, प्रेम से, लड़ाई झगड़ा कर ही सही, हम इस मामले को घर के भीतर ही सुलझा लेंगे। और किसी भी सूरत में हम किसी को भी महल छोड़कर नहीं जाने दे सकते। रुकैया बेगम को तो कदाचित नहीं। हम आपको बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं जोधा बेगम, नहीं तय कर पाते हैं कि आप कब क्या करने वाली हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि आप जो भी करते हैं इस बात से हमें बहुत खुशी मिलती है। हम बहुत खुश हैं कि नहीं सिर्फ आपने रुकैया बेगम को जाने से रोका, बल्कि आपने मुगल सल्तनत और खानदान बाबरी की इज्जत को बेआबरू होने से भी बचाया। लेकिन फिर एक बात हम भी कह देते हैं, मुगल सल्तनत के शहंशाह और मरियम उस्मानी के फैसले की मुखालफत करने का किसी को भी हक नहीं है, किसी को भी नहीं। अब आपकी सजा के तौर पर हमें आपको क्या सजा देनी चाहिए? हमने क्यों? जब हमारा हुक्म था कि रेशम खान को तोप चढ़ा दिया जाए, आपने कैद खाने में जाकर उसका जो कत्ल कर दिया है, क्या वो हमारे हुक्म की मुखालफत नहीं है रुकैया? ठीक है, मानते हैं कि आपने तैश में आकर रेशम खान का कत्ल कर दिया, लेकिन आपने वो बात हमसे कैसे छुपाई? क्या लगता है आपको कि हमारे किले में कोई कुछ भी कर देगा, हमें उस बात की खबर नहीं मिलेगी? हमें हर एक हरकत की खबर रहती है। जब आपने रेशम खान का कत्ल किया उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा। कहीं हम मानते हैं कि रेशम खान ने आपके साथ गद्दारी की, लेकिन आपने उसके पास जाकर उसका कत्ल करके हमारी तौहीन की है। हमें माफ कर दीजिए जनाब, लेकिन हम करते भी क्या? वो ख्वाजा सर जो हमारे रहम पर पल रहा था, जो हमारा खास था, उसने हमारे बेटे सलीम को मारने की कोशिश की, उसे अफीम की लत लगाने की कोशिश की। सलीम हमारा बेटा है जनाब। हमारे बच्चे भी हैं रुकैया।
वो जोधा बेगम के बच्चे भी हैं। जोधा बेगम भी उनसे बहुत प्यार करती है। जोधा बेगम भी मिलने गई थी रेशम खान से, लेकिन उन्होंने हमारे हुक्म की मुखालफत नहीं की, क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। रुकैया, हमने आज तक हर बार हमारे हुक्म की तौहीन की है, हर बार हमारे हुक्म की मुखालफत की है, और हमने आपको बार बार मौके दिए हैं, बार बार आपको माफ किया है, लेकिन ये आखिरी बार माफ कर रहे हैं हम आपको। इसलिए ध्यान रहे कि आइंदा ऐसी गलती होने ना पाए। जी शहंशाह। रात बहुत हो गई है, हम चाहें सो जाएं। शब्बा है। राजा बीरबल, दुआब के क्या हाल चाल है? दुआब की प्रजा बहुत प्रसन्न है शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मथुरा से एक पुजारी जी आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मसला बेहद जरूरी है। हमारे सामने पेश किया जाए। जय हो बादशाह अकबर की जय हो। जय हो बादशाह अकबर की जय हो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने शहंशाह और उनके दरबारियों के बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने, तो सोचा कि एक प्रश्न इन सब से किया जाए और उसका उत्तर मुझे यहीं से मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। आपके सवाल का माकूल जवाब दिया जाएगा। सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न यह है कि इस धरती का, इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां है? आपके सवाल का जवाब हमारे नवरत्न आपको देंगे। तो ठीक है शहंशाह, आपके इन नवरत्नों में से अगर किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपको इनकी जगह पर मुझे नियुक्त करना होगा और इन सबको दरबार से बाहर निकालना होगा। ये कैसी शर्त हुई? जो इतने से प्रश्न का उत्तर ना दे सके उन्हें शहंशाह के सलाहकार होने का अधिकार ही नहीं। देखिए इन सब के चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर इन सब के पास नहीं है। शहंशाह हुजूर, हमें लगता है इनके सवाल का बेहतर जवाब जनाब बीरबल दे सकते हैं। इनके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। उत्तर है महोदय, प्रतीक्षा करें। आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसलिए आप मेरा अपमान करेंगे, वो भी शहंशाह के सामने। अपमान नहीं कर रहे हैं महोदय, हम तो आपको आपके प्रश्न के उत्तर तक पहुंचा रहे हैं। यही वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु। आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि यही केंद्र बिंदु है? आपको अगर विश्वास ना हो तो आप स्वयं नाप लें। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक, दूसरे कोने से यहां तक आप स्वयं नाप कर देख लीजिए। पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही है, एक सूत का भी अंतर नहीं आएगा। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। कोई पृथ्वी को कैसे नाप सकता है? यही तो, जब पृथ्वी को कोई नाप ही नहीं सकता तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां से आएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा बीरबल, क्या जवाब दिया है आपने? शहंशाह, पंडित जी के लिए क्या आदेश है? मुझे लगता है कि इन्हें भी इनाम दिया जाए। जो सवाल इन्होंने हमसे पूछा है उससे साबित हो गया है कि हमारे नवरत्न किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। ये गेंद हमें किसने मारी? हमने पूछा, ये गेंद हमें किसने मारी?
ये गलती हमसे हुई है शहंशाह। हमने आपको जानबूझकर ये गेंद नहीं मारी, हम तो हैदर की ओर फेंक रहे थे। बस, तो इसका मतलब है आपको गेंद फेंकना नहीं आता। आपका निशाना कहीं और था और गेंद कहीं और मारी आपने। सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस जाएं जहां खेलने के वक्त थे। क्या आप लोगों ने सुना नहीं? हमने कहा कि खेलते वक्त जो आपकी जगह थी आप उस पर वापस जाएं। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। शेखू बाबा, ये गेंद उठाइए शेखू बाबा और मारिए हमारी तरफ। खेल हो या कोई भी काम हो, उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी तरफ मारिए, मारिए, उठाइए, मारिए, उठाइए। हम आपको सिखाएंगे कि गेंद कैसे फेंकते हैं। आइए, मारिए। खाकर तो देखिए, अपना भूख लगाएगी। हमने कहा ना हमें नहीं खाना। सलीम, हमारा प्रभु को क्षमा कर दो सलीम। हमें नींद आ गई, आवाज मत कीजिएगा। प्रणाम शहंशाह। आप बैठे रहिए। ये आप क्या कर रही हैं जोधा बेगम? कान्हा के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। लेकिन आप तो अक्सर सफेद फूलों की माला बनाती हैं, तो फिर आज ये पीले फूल क्यों? रंग से क्या अंतर पड़ता है, बात श्रद्धा की होती है। ईश्वर को जो कुछ भी प्रेम से अर्पण करो वो स्वीकार कर लेते हैं। शहंशाह, आप नीचे क्यों बैठे? हम कर लेंगे, उठिए। क्यों? ये कान्हा जी की खिदमत सिर्फ आप ही कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। वो आप ही की कान्हा है। जोधा बेगम, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ना ही आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना ही आप ठीक से सो रही हैं। हम चाहते हैं कि शेखू बाबू को लेकर आप बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करें। हुजूर, अब वक्त आ गया है आपका मंसूबा पूरा करने का। खबर मिली है कि शहंशाह और मरियम उस ज़मानी कल महल के बाहर जाने वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बस अब हम जोधा बेगम को पाकर ही रहेंगे। अब आपको हमसे दूर कोई नहीं रख सकता जोधा बेगम। आपको पाने के बाद आपको हथियार बनाकर सबसे पहले हम अपने वालिद को आजाद कराएंगे और फिर उस जलाल को खत्म कर देंगे। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और जोधा बेगम आप हमारी बाहों में भी आ जाएंगे। जाओ जाओ, जाकर अपने आदमियों से कहो कि पूरी तरह से तैयार रहें। मौका मिलते ही हम उन पर हमला करेंगे। मगर ख्याल रहे, ऐसा सुनहरा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बरसों के इंतजार के बाद हमें ऐसा मौका मिला है और हम इसे अपने हाथ से जाया नहीं होने देना चाहते। ऐसी सोने की अशरफियां तुम्हें काम होने के बाद और भी मिलेंगी, समझे? जाओ।
जोधा बेगम। सलीम बेटा, अपनी मासा को आदाब करो। सलीम बेटा, इधर आइए। सलीम, अपनी मासा के पास आइए। ये है हमारा वार जोधा बेगम। बिना नजर आए वार कर दिया है हमने आप पर। सलीम बेटा, आपने हमसे वादा किया था ना, आप हमेशा हमारी बात मानेंगे। जाइए, आपकी मासा बुला रही हैं आपको। अरे बैठिए। अच्छा सलीम बेटा, एक दिन के लिए हम महल से बाहर जा रहे हैं, जाएं? हमें क्षमा कर दीजिए सलीम, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे और ना ही हम आपको रात्रि को कहानी सुना पाएंगे और ना लोरी सुना पाएंगे। सलीम, यहाँ देखिए। अच्छा, हम तो जा रहे हैं, परंतु आपको अपना और अपनी दादी जान का ख्याल रखना है और समय पर आप भोजन कर लीजिएगा। देर तक जाग कर मत रहिएगा और हाँ, मिट्टी में तो बिल्कुल मत खेलना, समझे? आप फिक्र न करें जोधा बेटा, सलीम की देखभाल करने के लिए हम हैं ना यहाँ पर। हाँ जोधा बेगम, सलीम की दादी जान और उनकी बड़ी अम्मी जान है उनके साथ। आप बेफिक्र होकर शहंशाह के साथ सैर पर जाइए। आदाब मलिका यादव। वो मरियम उज़ ज़मानी की पालकी तैयार है, शहंशाह बाहर इंतजार कर रहे हैं। सलीम, ध्यान रखना बेटा। अच्छा अम्मी जान, आज्ञा दीजिए। आज्ञा कैसी? हमी ने तो जलाल से कहा था बाहर जाने के लिए। काफी वक्त हो गया है कि तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं गए हो। अपने दिमाग को तकलीफ क्यों? इसका जवाब हमारे बीरबल साहब देंगे। हुजूर का हुक्म सलाखों पर। अभी सोचते हैं। बड़ी तो अकेली होती है। ऐसे कैसे मान ले? हमने देखा है भैंस बहुत बड़ी होती है। अकल को किसने देखा है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अकल बड़ी होती है? क्या सबूत है आपके पास? क्योंकि हम बीरबल हैं। जो भी कहते हैं सही कहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस जवाब की वजह बतानी पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम शहजादे मुराद से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। इस वक्त आप बीरबल हैं और आपको हमें समझाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भैंस बड़ी होती है, आप साबित कीजिए कि अकल। अकल? भैंस अकल? भैंस अकल? अरे लड़िए नहीं शहजादे, लड़िए नहीं। शहजादे मुराद सही कह रहे हैं, अकल बड़ी होती है। वजह हम बताते हैं, क्योंकि भैंस दूध देकर केवल एक परिवार का पेट भरती है, जबकि शहंशाह अपनी अकल से पूरे सल्तनत का पेट भरते हैं। तो हुई ना अकल बड़ी। आलम पना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें भी यही लगता है कि अकल ही बड़ी हुई। ये गलत है। शहंशाह बनना इतना आसान काम नहीं है। जो मन में आया वो कह दे रहे हैं। बेशक शहंशाह बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऐसे कई सवालों से बड़े होते हैं आवाम की नेपकी, उनकी हिफाजत का सवाल। इनका हल निकालना कोई आसान काम नहीं। चलो चलो बाहर खेलते हैं। आखिर ये शोर क्या समझा रखा है? हुजूर, दो गांव वाले आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं। राजा सिंह से कहो कि उन्हें उस खेमे में पेश किया जाए। हम उनसे वहीं मिलेंगे। जी हुजूर। बस जलाल हमारे जाल में फंस जाए एक बार,
ताकि हम अपने मकसद को अंजाम दे सकें। हुजूर, गांव वालों को खेमे में लाया जा चुका है। ठीक है, उन्हें वहीं रोका जाए, हम अभी आते हैं। हम अभी आते हैं जोधा बेगम। इसकी गलती है। ये सरासर झूठ बोल रहा है। तू सरासर झूठ बोल रहा है। तू मान जा, मुझे अपनी बहन चाहिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर ये क्या मजाक है? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। लगता है जोधा बेगम सो गई हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। कितने दिनों बाद तुम्हें जी भर कर देखने का मौका मिला है जोधा बेगम, मगर अब इंतजार खत्म हुआ। बहुत जल्द तुम हमेशा के लिए शरीफुद्दीन की हो जाओगी। जोधा बेगम की आवाज। मानसिक आई हमारे साथ। क्या हुआ जोधा बेगम, आप ठीक नहीं क्या? शहंशाह, यहाँ पर शरीफुद्दीन आया था, हमने उसे देखा। क्या? वो बच्चा था? राजा मान सिंह, फौरन चप्पा चप्पा छाल मारा जाए, शरीफुद्दीन बच्चे को जाने ना पाए। जो आदेश शहंशाह। नाम रखें जोधा बेगम, छोड़ेंगे नहीं इसे। बार बार किसी बुरे ख्वाब की तरह वो हमारी जिंदगी में क्यों आ जाते हैं? अमीजा, वो हमें फिर से मारेंगे तो नहीं ना? अगर उन्होंने महताब की जान लेने की कोशिश की तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भाईजान ने उसे कैद कर लिया है। अब वो तुम्हें या महताब को छू भी नहीं सकता। और अब जलाल ने उसे सजा तजवीज करने का फैसला तुम पर छोड़ा है। वो सबसे पहले तुम्हारा और महताब का गुनहगार है। उसे सजा तुम्हें ही देनी होगी बेटा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस शैतान के सामने जाने के लिए तो हमारे कदम ही नहीं आगे बढ़ते। हौसला रखो बख्शी। तुम वो बीवी हो जिसके शौहर ने उसके साथ ज्यादती की है। तुम वो माँ हो जिसकी बेटी की जान लेने की कोशिश की है शरीफ ने। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हारी अम्मी जान और तुम्हारे भाईजान तुम्हारे साथ है। खौफ किस बात का? तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने एक औरत की इज्जत की तौहीन करने की कोशिश की है, इसीलिए उसे सजा अब वो औरत देगी जिसके रिश्ते के साथ उसने तौहीन की। भूल जाओ कि वो तुम्हारा शौहर था। भूल जाओ कि वो महताब के वालिद हैं। वो एक गुनहगार हैं, एक गद्दार। अब तुम्हें एक मिसाल कायम करनी है बेटा। आप हमारे लिए सिर्फ एक गद्दार हैं। और एक गद्दार की बीवी होने से बेहतर है कि हम बेवा बनकर रहें। भाईजान, आप हमसे बेहतर इंसाफ कर सकते हैं। इन्हें सजा आप दीजिए, मगर ख्याल रहे
इनकी सजा इनके गुनाहों से कम ना हो। नहीं बख्शी, बख्शी हम पर रहम करो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सबके जिम्मेदार हमारे वालिद हैं। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारी कोई गलती नहीं है। हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, अपनी मेहताब को दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं। बख्शी खुदा के लिए हम पर रहम करो। हम तुम्हें और तुम्हारे वालिद को अच्छी तरह से जानते हैं। जो तुमने किया है इसके लिए हमारा मन करता है कि हम तुम्हारा कत्ल करते हैं, लेकिन फिर इंसाफ है कि आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। हम तुम्हारा कत्ल नहीं करेंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि जो तुमने हमारी बहन को तड़पाया है, हम उतना ही तुम्हें तड़पाएंगे, इतना तड़पाएंगे हम तुम्हें कि तुम मौत की भीख मांगोगे। तुम हर दिन हर वक्त इंतजार करोगे कि कब तुम्हें मौत मिलेगी, लेकिन तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हें तड़पाएंगे हम। राजा मान सिंह, शरफुद्दीन को रोहतास तुर्क में भेज दिया जाए और ख्वाजा मोइन को काल कोठरी में कैद कर लिया जाए, जहां इन्हें आफताब की रोशनी तक नसीब ना हो। शहंशाह रहम, बख्शी तुम तो रहम करो। शहंशाह वो आपके बहनोई है, हम पर रहम करो। ये देखिए खंजर है। आप अपने अब्बू जान की तरह बहादुर बनना चाहते हैं ना? बताइए कैसा लगा? नहीं, हमें खंजर पसंद नहीं। सलीम, हमारा दोष क्या है ये तो बता दीजिए हमें सलीम। इतने दिन हो गए ना तो आप हमसे बात कर रहे हैं और हमसे रूठे हुए हैं। हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, परंतु आप क्या हमारी बात मान ही नहीं रहे? क्या आप अपनी मासा से प्रेम नहीं करते, या आपको ऐसा लगता है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? सलीम, आप हमसे प्यार नहीं करती। अगर करती होती तो अब्बा जान से हमारी शिकायत नहीं करती। सलीम, हम सच कह रहे हैं बेटा, हमने आपकी शिकायत नहीं की थी। भला हम आपको दंड क्यों दिलवाना चाहेंगे? नहीं, आपने ही शिकायत की है। हमारा विश्वास कीजिए बेटा, हमने आपकी शिकायत नहीं की। हम तो आपको अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते हैं। जब से आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण निकल गए हो बेटा। और आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपको कष्ट पहुंचाने का सोचेंगे भी? बेटा, आपको पीड़ा होती है ना तो हमें बहुत दुख होता है सलीम। अब तो हमें क्षमा कर दो ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।